बाजार में एमटीएफ यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग जोर पकड़ता जा रहा है। मई में एमटीएफ बुक में रिकॉर्ड ग्रोथ रही। एमटीएफ बुक में किन शेयर पर जोर है, कहां ज्यादा एक्सपोजर बढ़ा है और कहां घटा है, तमाम डिटेल्स लेके मेरे साथ मौजूद है हुरमाज जी। हुरमाज, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या है डिटेल्स। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, बाजार भले ही मई के महीने में कहीं ना गए हो, लेकिन एमटीएफ बुक एक ही डायरेक्शन में गई है, वो ऊपर है। और अगर हम अप्रैल अंत की बात करें तो लगभग 1.16 लाख करोड़ की एमटीएफ की बुक थी, तो अब उसमें लगभग 9.25% का इजाफा देखने मिला है। 1.26 लाख करोड़ तक जाकर पहुंची है। ये मई के अंत तक के फिगर्स है। और 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस महीने के ट्रेंड को हाईलाइट करते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं वो 5 कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा लेवरेज्ड है एमटीएफ बुक में। दूसरे महीने लगातार एचडीएफसी बैंक पोल पोजीशन पे आ रहा है। लगभग 2300 करोड़ का एक्सपोजर यहाँ पर है। 14% का इजाफा देखने मिला है महीने दर महीने। लेकिन जिन 3 स्टॉक्स की मैं बात कर रहा था, उसमें से 2 स्टॉक्स इसी टेबल में मौजूद है। पहला है आईटीसी, लगभग 86% का इजाफा लेवरेज पोजीशंस पे देखने मिला है। और अब ये सेकंड मोस्ट लेवरेज स्टॉक हो चुका है एमटीएफ बुक में। लगभग 1800 करोड़ की पोजीशंस यहां पर बनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक और महीने अच्छी ग्रोथ देखने मिली, 47% की, लगभग 1600 करोड़ का एक्सपोजर यहां पर है। जियो फाइनेंशियल में भले ही ना हुआ हो ज़्यादा एक्शन इस महीने, लेकिन एसबीआई में जो है नतीजों के बाद ज़बरदस्त एक्शन देखने मिला था एमटीएफ बुक में। ये पोजीशनिंग जो अप्रैल के अंत में लगभग 550 करोड़ से कम की थी, वो लगभग 150% बढ़कर 1400 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो ये तो टॉप 5 रहे। अब बात हम करते हैं उन स्टॉक से जिसमें सबसे ज़्यादा इजाफा देखने मिला लेवरेज्ड पोजीशंस में। एसबीआई इसमें भी शामिल है, लेकिन जो तीसरा स्टॉक इस श्रेणी को हाईलाइट करता है वो पाइन लैब्स है। अगर आप 30 अप्रैल का देखें फिगर तो 24 करोड़ का था। मई का अंत आते आते ये फिगर बढ़कर 200 करोड़ तक का हो गया, तो लगभग 700% की ग्रोथ देखने मिली। लुपिन एस्कॉर्ट्स कुबोटा जो आज 52 वीक लो पर कामकाज कर रहा है, वहां पर भी लगभग पोजीशंस दुगनी हुई है। और ब्रिटानिया में भी लगभग 126% तक का इजाफा देखने मिला है। अब वो कौन से ऐसे शेयर्स है जहां पर एक्सपोजर में कमी आई है? परसिस्टेंट सिस्टम्स और कोफोर्ज, ये दोनों नाम इस श्रेणी में शामिल है। दोनों स्टॉक्स में लगभग 30 से 40% की कमी देखने मिली है पोजीशनिंग में। पॉलीकैप का नाम पिछले महीने भी इस लिस्ट में शामिल था, यहां पर भी 44% की कमी देखने मिली। और सोलर इंडस्ट्रीज, जिसमें नतीजों के बाद काफ़ी एक्शन देखने मिला था, यहां पर भी लगभग 40% का जो है गिरावट देखने मिली है। तो बाजार में भले ही वॉलेटिलिटी रही हो, लेकिन एमटीएफ बुक जो है वो बढ़ती जा रही है। 3 स्टॉक्स जो इस सीरीज को हाईलाइट करते हैं, उनमें से एक है एसबीआई, दूसरा आईटीसी और तीसरा है पाइन लैब्स। ओके, चलिए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है ये जो एमटीएफ बुक से ये आ रहा है। ये एफएनओ स्टॉक्स में भी एमटीएफ इसलिए करते हैं कि महीने दर महीने रोल ओवर ना करना पड़े, वो कॉस्ट बच जाए इसके लिए। चलिए, खैर, इंटरेस्टिंग एमटीएफ की बुक इस समय मार्केट में